एचएमएस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको चैप्टर नंबर 11 करा रहा था। चैप्टर नंबर 11 में मैंने 8 पार्ट करा दिए थे आपको। उसमें बताया विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालते हैं। उसके आगे का पार्ट हम कराते हैं। ये विविध का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। ये है x² बराबर 4y। ठीक है, इसका नाभि लंब से परिबद्ध क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका चित्र पता होना चाहिए। ये कौन सी वाली आकृति है स्टूडेंट, ये हमने आपको बताया x² बराबर कितना है, जैसे x² बराबर 4ay। इस फॉर्म का है। x² बराबर कितना है 4ay। अब ये क्या होगा, बाई अक्ष की धन दिशा में, बाई अक्ष की धन दिशा में खुलने वाला परवलय होगा स्टूडेंट। बाई अक्ष की धन दिशा में ये वाला परवलय होगा। सबसे पहले तो इसका चित्र देखें, x का डैश, बाई का डैश, ये वाला। ठीक है, बाई अक्ष की धन दिशा में खुलने वाला परवलय, ये मान। अब देखो, ये तो माना गया x² बराबर 4y। नाभि लंब क्या होता है स्टूडेंट, जो नाभि से होकर जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा नाभि लंब कहलाएगा। तो इसकी हम नाभि निकालें तो इस परवलय की नाभि क्या होती है स्टूडेंट, वो 0, a पे तो होती है बाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू निकालें। सबसे पहले a की वैल्यू निकालने के लिए इसकी तुलना हम किससे कर दें स्टूडेंट, x² बराबर 4ay से तुलना कर दें तो 4a का मान कितना होगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4a बराबर 4 हो जाएगा और a का मान कितना हो गया 1। तो इसकी नाभि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नाभि हमारी आ जाएगी, ये क्या थी 0, तो 0, 1। यहां पे कहीं नाभि होगी 0, 1। ठीक है, अब नाभि लंब से जो इससे होकर जो लंब जाएगा ये क्या कहलाएगा, हमारा नाभि लंब। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम कह लेते हैं नाभि लंब। अब इनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल देखना है आपको। ये क्या है स्टूडेंट, 0, इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल देखो किस तरह से करेंगे। तो हम क्या करें, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के, जैसे इस भाग का क्षेत्रफल निकालने केवल, और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के किससे गुणा करते हैं स्टूडेंट, 2 से गुणा कर दें। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अब इस बिंदु को मान लो आप OA और B, तो इस भाग के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो a का मान जो हमें निकालना है वो क्या होगा स्टूडेंट, 2 गुणा OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्या है, OAB का मतलब क्या हुआ, इस कर्व के द्वारा, ये वाला जो कर्व है OA कर्व के द्वारा बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक्स पे नहीं है, ये बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल है। जब भी बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल बताया था तो क्या बताया था स्टूडेंट, 2 गुणा बाई एक्सिस पे होगा तो x dy, ये मान, और एक्स एक्सिस पे होता है तो y dx। ठीक है, अब इसमें लिमिट किसके लगेगी स्टूडेंट, बाई की लिमिट लगेगी, बाई की लिमिट लगेगी। तो बाई की लिमिट देखना है तो बाई की लिमिट निकालने के लिए a बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, a बिंदु के निर्देशांक, ये निर्देशांक तो आपके 0, 0। a बिंदु पर क्या मान होगा, तो ये देखें आप, यहाँ पे y का मान तो कितना होगा, 1 होगा। पूरी लाइन में y बराबर 1 तो है ये। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं है, तो x1, 1 ये मान आ गया आपका। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो केवल आपको y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लाइन के लिए y बराबर 1 तो बन जाएगा। ठीक है, y बराबर 1, पूरी लाइन क्या है बाई एक्सिस पर 1 डिस्टेंस पे, तो y बराबर 1। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, y बराबर x, 1। ठीक है, अब देखें इससे क्या, लोअर लिमिट क्या हो गई y की 0, अपर लिमिट कितनी हो गई 1 हो गई। 0 से लेके 1 तक x dy, x का मान कहां से लगाएंगे पूरे। अब देखें x का मान हम कहां से लगाएंगे, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये है, x का मान अंडरूट के अंदर 4y हो जाएगा, जो कर्व होगा उससे मान लगाते हैं, 0 से लेके 1 तक अंडरूट के अंदर कितना हो जाएगा 4y, और dy बराबर कितना हो जाएगा 2 × 2, और इसका अंडरूट y का मतलब क्या हो जाएगा, y की घात 3/2, y की घात 3/2 और 0 से लेके 1 तक। ठीक है,
2 दूनी 4 और दूनी 8, तो ये क्या माना गया स्टूडेंट 8/3। अपर लिमिट लगा दी, अपर लिमिट हमारी कितनी है 1 है, तो 1 की घात कितनी आ गई 3/2 माइनस 0, तो ये क्या माना गया आपका 8/3 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, पूरा घेरोपर सिंपल आपका ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विविध का चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें क्या देखना है आपको, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स और x का मान कितना है π/2 से बड़ा है बट लेस एंड इक्वल टू कितना है 3π/2, लेस एंड इक्वल टू 3π/2 ये मान है, से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, y बराबर साइन एक्स और इसका मान x का मान इन दोनों के बीच में लाइन कर रहा है, तो इसका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले आप देखें साइन एक्स का कर्व किस तरह से होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आपको बताया था इस तरह से होता है, x का डैश y डैश। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरह से कर्व आता है, ये क्या आता है 0, क्योंकि साइन 0 का मान तो 0। इससे आगे चलेंगे, यहां पे एंगल बढ़ता चला जाएगा, π/2 पे मान कितना हो जाएगा 1, फिर पाई पे कितना हो जाएगा 0 और 3π/2 पे मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। 3π/2 पे मान कितना हो जाएगा -1, ये 3π/2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2π। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 3π/2, 0, ये क्या आ जाएंगे π/2, 0। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, ये तो कर्व बन गया इस तरह से, साइन एक्स का कर्व एक बार और बताया था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का मान π/2 से तो बड़ा है बट लेस एंड इक्वल टू भी 3π/2 या इसके बराबर है, तो ये हम क्षेत्रफल कौन सा देखना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें देखना है, ये और ये वाला क्षेत्रफल। अगर दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें, ठीक है, ये क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें, जो क्षेत्रफल x एक्सिस के ऊपर होगा वही क्षेत्रफल x एक्सिस के नीचे होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें स्टूडेंट, इसको आप मान लें ABC, पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, केवल ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और 2 से गुणा कर दें, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। तो A बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ये कैसा है x एक्सिस पे गिरा है क्या y एक्सिस पे, ये पहचानो, इस कर्व के द्वारा x एक्सिस पे तो गिरा क्षेत्रफल स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट y dx। अब dx की बात करें तो लिमिट किसकी लगेगी, x की लिमिट लगेगी। अब x की लिमिट ये देखो कहां तक जा रहे हैं, π/2 से लेके कहां तक जा रहे हैं, केवल पाई तक जा रहे हैं x में, तो π/2 से लेके पाई तक ये क्षेत्रफल आ गया। मगर इस क्षेत्रफल का हमें दुगना निकालना है क्योंकि यहां तक लेना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 से गुणा। ठीक है, अब y का मान क्या लगेगा, y का मान इस कर्व से, और ये कर्व क्या है हमारा y बराबर, इसमें y की वैल्यू रखनी है हमें, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, y की वैल्यू हमारी कितनी है sin x, ये यहाँ पे ये क्या रखते हैं आप sin x रखते हैं, तो ये क्या माना जाएगा 2, तो ऐसे लिया π/2 से लेके पाई तक और sin x और dx। अब इस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस की cos x, तो ये 2 तो हमारे ऐसे लिया माइनस cos x और ऊपर लिमिट π/2 से लेके पाई तक। ठीक है स्टूडेंट, इसमें -2 तो क्या कर ले आप बाहर कर ले, -2 बाहर कर ले, कितना आएगा cos π माइनस cos π/2 और cos π का मान कितना हो गया -1 और -0, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 वर्ग इकाई, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसकी थोड़ी ट्रिक बताते हैं आपको, जैसे sin x पूरा कर्व, ठीक है, यहां से यहां तक का पूरा जो क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल का मान कितना आता है स्टूडेंट 4 वर्ग इकाई। ठीक है, ऐसे समझे, एक लूप होता, यहां से यहां तक का एक सर्किल, आधा सर्किल पूरा हो जाता, इसका क्षेत्रफल कितना आता है 2 आता है, फिर ये आगे 2 बढ़ गया, फिर आगे 2 आगे तक पूछता, तो हम ये देख रहे हैं आधा लूप तो ये है,
तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1 और आधा लूप ये है, तो इसका क्षेत्रफल 1, दोनों को जोड़ दो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। पेपर में हम कंपटीशन के पेपर में हम इस तरह से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर लिमिट यहाँ पे दे देता स्टूडेंट पाई से लेके वो 0 से लेके पाई, तब भी कितना आता मान इसका आधा, 1 और 1 कितना आ जाता 2। अगर लिमिट देता है स्टूडेंट यहां से 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, 0 से लेके ये लिमिट होती 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक, तो एक ये होता, एक ये होता, एक ये होता, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता स्टूडेंट 3 वर्ग इकाई। किसी तरह का भी क्वेश्चन आए कंपटीशन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर आपको 12वीं के पेपर में इस तरह से मेथड से आपको करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विविध एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ये है परवलय y स्क्वायर बराबर x, परवलय y स्क्वायर बराबर x तथा रेखा, जो रेखा है हमारी वो समीकरण क्या दे रखी है x प्लस वाई बराबर 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनके मध्यवर्ती का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो देखो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले आपको दोनों के चित्र बनाने चाहिए, इनका मध्यवर्ती निकालेंगे फिर उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? इसका चित्र क्या होगा स्टूडेंट, ये समझिए ये समीकरण टाइप की है। जब भी आपको बताया था x और y की घात एक ही होती है तो वो समीकरण किसकी होती है स्टूडेंट, रेखा की होती है। यहाँ पे x और y की घात कितनी है एक, तो वो समीकरण किसकी हो गई, रेखा की हो गई। अगर हम ये निकालें कि ये x अक्ष पे कितना चला है, तो x अक्ष की बात करें तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट y बराबर 0, और y एक्सिस की बात करें स्टूडेंट y एक्सिस पे तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x बराबर 0। अब y बराबर x0 इसमें रख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो गया, और x बराबर 0 रखने पे y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बिंदु कौन से हो गए, जहां पे रेखा काटती जाएगी, अक्षों को काटती जाएगी। जिसको नहीं काटती जाएगी पहले अक्षों को बनाएंगे। अब ये देखें ये आकृति काय की है स्टूडेंट, ये तो आपको पहचानी लग रही होगी जब 22 पर बराबर 4 है। ये काय की समीकरण है, परवलय की समीकरण। परवलय कौन सा वाला है स्टूडेंट, ये पहला वाला परवलय है। तो ये आपका क्या मान आएगा, ये समझे, ये है परवलय पहला वाला परवलय। 22 पर बराबर कितना है 4 है। ठीक है, 22 स्क्वायर बराबर x, 4x की फॉर्म है ये, 4a का मान कितना हो जाएगा 1, मगर चित्र उसी तरह से बनेगा। ठीक है, x का डैश और y का डैश। इस क्वेश्चन में आपको मेन चीज तो आपको चित्र बन जाए और ये पता चल जाए कि क्षेत्रफल किसका निकालना, फिर उसके बाद लिमिट निकालते हैं और y दिया कि x dy करके हम आसानी से आंसर निकाल देते हैं। तो अब ये देखें इस रेखा बनाते हैं, ये रेखा कहां कहां होगी, x एक्सिस पे 2,0 तो 2,0 कहां है इसका, ये लो 1 2 2,0। y एक्सिस पे 0,2 0,2 0 और 2 ये मान आ गया। इसको मिलाती हुई देखा जाएगा। ठीक है, अब ये बिंदु और ये बिंदु नहीं लिखे हैं अभी, तो ये चित्र बनाया केवल। अब इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। ठीक है, कि ये बिंदु पता चल जाए हमें और ये बिंदु पता चल जाए, हम क्या करेंगे इससे y एक्सिस पे गिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ये देखो पहले इनके मध्यवर्ती का पूछा है क्वेश्चन वाले ने, ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइन यहाँ इसको कट कर रही है उससे y एक्सिस पर हम गिरा रहे हैं, इससे आसान पड़ेगा y एक्सिस पे। तो ये क्षेत्रफल हम निकाल के स्टूडेंट जो ग्रीन लाइन कर रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल के हम क्या माइनस कर देंगे, ये 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए वो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें इन बिंदु को माने A B C और D, A B C D का मान आ गए। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकाल के ये वाला क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसके लिए आपको बिंदु A और B के निर्देशांक पता होने चाहिए। इसके निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, A और B बिंदु है क्या, रेखा और परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु तो है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालें आप। समीकरण 1 डाल दें इसको और समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करके किसका मान निकालो, A और B का मान निकालो। तो समीकरण 2 से y बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y बराबर ये x के मान निकाल लो,
x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस के x बराबर 2 माइनस वाई, किसी भी तरह मान निकाल सकते हैं आप, या y का मान निकाल लो, y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस, कैसा भी मान निकाल लो, ठीक है। ये y का मान कहां रखते हैं स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में, तो y की जगह कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया x, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये आपका क्या मान आया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना हो गया x, ठीक है स्टूडेंट। इस x को इधर ले आए तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो 4 है, ये एक्स स्क्वायर कितना है 4 है। अब देखो इसके गुणनखंड हमें इस तरह से करने हैं स्टूडेंट, जिसको जोड़ के कितना आ जाए 5 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 4x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसमें से आप x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे कितना मान आ जाएगा x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 4 बराबर कितना है 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा, 1 और 4 आ गया, ठीक है। x का मान 1 आ गया, x का मान कितना है 4। अब x का बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा स्टूडेंट, अगर हम x बराबर 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा, x की जगह हम 1 रखते हैं तो y बराबर 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 1, तो वो बिंदु हमारा कौन सा होगा ये, क्योंकि x बराबर डिस्टेंस लगभग यही तो होगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक 1, 1 आ गए, ठीक है। x बराबर 4 रख दें हम, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, y का हम वर्गमूल निकालेंगे अंडरूट के अंदर 4, y का मान कितना होगा -2 लगेगा। क्यों -2 क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपने तो x बराबर कितना रखा है 4, तो y बराबर कितना आ गया -2, तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 4 और -2, माइनस इसलिए ले गए हैं कि स्टूडेंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये निर्देशांक आ गए। अब इसको हम खत्म हो गया, ठीक है, यहां तक तो आपको क्या निकाले थे निर्देशांक निकाले थे। अब देखें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालेंगे ये समझे आप। इस लाइन के द्वारा x एक्सिस पे घिरा हुआ y एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल ले रहे हैं, a का मान कितना होगा स्टूडेंट, हम निकाले a b d c d का क्षेत्रफल, a b c d का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर रहे हैं आप ओ ए बी, यानी कि ये क्षेत्रफल माइनस करने हैं पूरे, तो ये आप कह सकते हैं, इसको हम दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देंगे ओ ए बी प्लस कौन सा ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल आपका आएगा इस लाइन के द्वारा, जो लाइन बननी है बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल, इस लाइन के द्वारा बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका क्या आएगा स्टूडेंट एक्स डी वाई, ठीक है, एक्स डी वाई हो गया, माइनस ये भी क्या होगा, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, इस कर्व के द्वारा बाई एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये भी क्या मान आएगा स्टूडेंट एक्स डी वाई। यहां बाई का मान किससे लगेगा, ये तो बाई का मान लगेगा आपका स्टूडेंट रेखा से, और ये बाई का मान किससे लगेगा आपका परवलय से, बाई का मान रेखा से, बाई का मान परवलय से। इसको क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, लिमिट किसकी लगानी है, बाई की लिमिट लगानी है, यहाँ पे भी बाई की लिमिट लगा दी है। अब ये देखो रेखा में बाई की लिमिट क्या होगी, रेखा वाली लाइन कौन सी है हमारी ए बी, और इसमें बाई की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, ये लिमिट होगी 1 से लेके -2 तक, तो ये क्या आ जाएगी 1 से लेके -2 तक, ठीक है स्टूडेंट। अब हम परवलय की बात करें, उसमें परवलय में लिमिट क्या होगी, परवलय यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया है ये बी बिंदु तक, इसमें भी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट 1 से लेके -2, y की लिमिट देख रहे हैं,
y1 से लेके -2 तक, ठीक है। और इस पे क्या लगा दे आप, मॉड लगा दे। कभी भी आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल का निगेटिव नहीं होता। अगर कहीं निगेटिव आ रहा है स्टूडेंट, उसको कैसा कर लेंगे हम, पॉजिटिव कर लेंगे। अब x से, रेखा से y का मान कितना है स्टूडेंट, रेखा से x का मान कितना हो जाएगा, 2 - y हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 - y। ये हो गया 1 से लेके -2 तक, 2 - y और dy माइनस, ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, x का मान परवलय से क्या हो जाएगा, x का मान y², तो 1 से लेके -2 तक y² और dy। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और क्षेत्रफल हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इसकी कैलकुलेशन समझे, तो ये मान आपका क्या आएगा, 1 से लेके -2 तक, 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2y। तो ये आपका क्या मान आया, ये वैल्यू आई आपकी 2y - y³ अपॉन 3, 1 से लेके -2 तक, 2y - y² अपॉन y², सॉरी y² अपॉन कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y³ अपॉन 3, 1 से लेके -2 तक और मोर, ठीक है। अब इसमें हम अपर लिमिट लगाने में जाएंगे। अपर लिमिट लगाने पे वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये वैल्यू कितनी आ गई, -4, y की जगह क्या रख दिया हमने, -2, -4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया स्टूडेंट, 4/2, 4/2 हो गया। माइनस लोअर लिमिट लगाने पे कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि y की जगह 1 रख दिया, -1/2, ठीक। अपर लिमिट लगाए, अपर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, अपर लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, -8/3 और -1/3, -1/3 मॉड में ये वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -4 माइनस कितना आ गया, 2, -4 -1, माइनस की कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2, -3/2। और ये वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये देखें 8/3 और 1, माइनस की 9/3 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 9/3 और माइनस क्या है, बाहर है, -9/3 और 3 से 3 कट जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो गई, -6 -3/2 और प्लस का 3, -6 और +3 कितना होगा स्टूडेंट, -3 -3/2, ठीक है। -3 माइनस के 3/2 आ गया, -3 दूनी 6 और ये क्या माना जाएगा, 3 दूनी 6 -3, तो -9/2, क्योंकि मॉड में स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन में बेचता, क्वेश्चन में ये है कि परवलय 22 पर बराबर y बराबर x² तथा y बराबर कितना है, मॉड x से मध्यवर्ती का क्षेत्रफल हमें चाहिए, इसके मध्यवर्ती का क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो, किसको पहचान करो, इसकी आकृति क्या होगी स्टूडेंट, परवलय होगी, ठीक है। तो ये कैसी होगी आकृति, कौन सा वाला परवलय हुआ, ये बाई अक्ष की धन दिशा में खुलने वाला परवलय, ये वाला, ठीक है। मेन चीज तो आपको इसका चित्र बनाने हैं, x का डैश, y का डैश और ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो y बराबर मॉड x, ये समीकरण लिख लें आप, x² बराबर y, पहली समीकरण बन गई। y बराबर कितना है, मॉड x। मॉड x की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, मॉड x का मान क्या होता है, प्लस का x होगा। यदि x का मान कैसा आ जाए, मॉड x का मान x, यदि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी 0 हो, और यही मान क्या होता है स्टूडेंट, -kx होगा, यदि x का मान क्या हो, लेस देन 0। तो ये वाली लाइन आएगी आपकी, ठीक है, y बराबर मॉड x। तो एक तो y बराबर x वाली लाइन आई, y बराबर कितना है x, और एक लाइन आपकी ये आ गई y बराबर
माइनस के एक्स, वाई बराबर एक्स और वाई बराबर कितना हो गया माइनस के एक्स। इसके बीच का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो ये क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला मध्यवर्ती तो ये हुआ इनके बीच का, और ये मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा इस तरह से ही होता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन पहले भी आया है, तो आपको मॉड एक्स का ये y बराबर एक्स वाई लाइन होगी और y बराबर माइनस, इनके मध्यवर्ती का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ये क्षेत्रफल हम किस तरह से निकालें स्टूडेंट, तो इन क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और इसकी क्या करते हैं स्टूडेंट, वही क्षेत्रफल क्या है, दोनों तरफ सिमेट्री तो है, तो उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट। एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर की तरफ का क्षेत्रफल निकालने, इस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस पे गिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, ओ ए बी, इसमें से हम क्या घटा देंगे, ये कर्व के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये नीचे वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे स्टूडेंट, तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कैसे स्टूडेंट, ये देखो a बराबर जो क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस भाग का निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर दो, गुणा किसका मान आएगा स्टूडेंट, इस लाइन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि क्या हो जाएगा y dx, एक्स एक्सिस पे गिर रहा है तो y dx, और प्लस इस कर्व का, इसको हम घटा देंगे, माइनस होगा स्टूडेंट y dx, इस कर्व में से ये वाला वैल्यू हम घटा देंगे। अब देखो इसके लिए आपको y का मान यहां का कहां से लगेगा, रेखा से, y का मान रेखा से, और y का मान किससे होगा स्टूडेंट, परवलय से। ठीक है, y का मान किससे हो जाएगा, ये परवलय से। अब देखिए रेखा से मान क्या होगा, रेखा से तो मान हमारा ये कौन सी लाइन होगी, y बराबर x हो गई, परवलय से मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम लिमिट की बात करें, लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिट कितनी है 0 0, और a बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो a बिंदु के निर्देशांक के लिए आप क्या करें, सोल्व कर देते हैं। जैसे y बराबर कितना है एक्स स्क्वायर है, और y बराबर है इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो y बराबर x कर दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले, x माइनस 1 बराबर 0, या तो x का मान 0 होगा या x का मान कितना होगा 1 होगा, तो 0 तो बिंदु ये आ गया। ठीक है, x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 होगा, x बराबर 1 रखने भी y का मान भी कितना हो गया 1 हो गया। तो इसकी लिमिट की बात करें तो x की लिमिट कितनी होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, तो ये मान आ गई आपकी 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके 1 तक। अब y का मान किससे लगाना है, रेखा से, तो ये मान रख दो आप 2, 0 से लेके 1 तक, रेखा से y का मान कितना है स्टूडेंट x है, तो x dx माइनस 0 से लेके 1 तक, परवलय से y का मान कितना है स्टूडेंट, परवलय से y का मान कितना है एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ये रखना है। अब इसको हमें सॉल्व करके मान निकालना है, तो ये मान आपका क्या आएगा, तो ये देखें 2 तो हमारा ऐसे है, 2 वैल्यू हमारी ऐसी रही, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेके 1 तक माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 और 0 से लेके 1 तक। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट। ये क्या माना जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या माना गया 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, ये आपका आया 2 1/2 माइनस 1/3, इसमें एल्सियम कितना आ जाएगा आपका 2, एल्सियम कितना हो गया 6, 2 3 जा माइनस 2, तो ये आपका क्या मान आया स्टूडेंट 2 इंटू 1/6 बराबर 1/3 वर्ग इकाई, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इस पूरे का क्षेत्रफल, दोनों तरफ का क्षेत्रफल आपका क्या आएगा 1/3 वर्ग इकाई, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x अक्ष तथा इनकी कोटियां x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, थोड़ा टेक्निकल है ये। अब देखें y बराबर 3x प्लस 2, ये रेखा देखो कहां कहां से होकर जाएगी 3x प्लस के 2, ये x अक्ष से कहां से होकर जाएगी
एक्स अक्ष, ये काय की समीकरण है, पहचान पड़ जाएगी आपकी। जब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट एक एक होते हैं तो वो काय की समीकरण होती है, रेखा की समीकरण होती है स्टूडेंट। एक्स अक्ष आ गया और एक तरफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे क्या हो जाएगा, वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 रखो इसमें स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा 3x + 2 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा -2/3। अगर हम वाई एक्स पे बात करें, वाई एक्स पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पे क्या आ जाएगा आपका y बराबर 2, ये माना। अब ये रेखा की समीकरण बन गई, ये देखिए कौन सी, ये हो गया x का डैश, y डैश और ओरिजिन। किन किन बिंदुओं से जा रही है, x बराबर -2/3, जैसे x बराबर -1 ये होगा, ठीक है, -1 और x बराबर कितना है 1 2, ये -1 तो हमारा ये हुआ, x बराबर -1 से थोड़ा कम तो होगा ये, तो ये कहां से होकर जा रही है -2/3, 0। x अक्ष पे तो यहां मिल रही है, y अक्ष पे x बराबर 0, y बराबर 2, तो y बराबर 0, ये 1 ले लो आप, यहाँ 2 ले लो, तो यहां से होकर जा रही है। ये वाला बिंदु कौन सा आएगा, इस बिंदु से बना हुआ ये बन रेखा है, 0 और माइनस, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, y बराबर 3x प्लस के कितना है 2, -1 और इधर ले लो, ठीक है, -1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा x बराबर -1 और x बराबर +1, इसकी रेखा और इनके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। x बराबर -1 कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन तो आ जाएगी, x बराबर -1 की, ठीक है, तो x बराबर -1 और इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है आपका, ये वाला नीचे का, x अक्ष से नीचे का, और x बराबर 1 वाली कौन सी लाइन आएगी, x एक्सिस पे 1, ये वाली लाइन आ जाएगा आपका, तो इसके बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है आपका, ये आया, ये दोनों क्षेत्रफल आपको निकालने और दोनों जोड़ देंगे तो आपका कंप्लीट क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को आप क्या मान लें, A1 मान लें, और इसको क्या मान लें आप स्टूडेंट, A2 मान लें, A1 और A2 मान लें, फिर इन दोनों का मान अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो कंप्लीट क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब A1 की बात करें, A1 क्षेत्रफल कहां से कहां तक है, हम कंप्लीट क्षेत्रफल निकालेंगे, A बराबर A1 + A2, उसको डाल दो समीकरण 1, लास्ट में A1 और A2 के मान रखेंगे। A1 हमारा क्या है, ये है, इसको नाम दे दो चाहे कोई सा भी, A B C, और ये क्या है हमारा D E। A1 हमारा क्या है, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, कोई सा नाम दे दें। तो इसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा x एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल है स्टूडेंट, तो ये क्या मान आएगा स्टूडेंट, y dx आ गया। x एक्सिस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या आता है स्टूडेंट, y dx आता है। अब लिमिट काय के लगाएंगे, dx की लिमिट लगाएंगे, तो dx की लिमिट हमारी कितनी है स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे, यानी dx का मतलब x की लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे x का मान कितना है -1, और कहां तक है ये -2/3 तक, तो ये क्या हो जाएगा -1 से लेके -2/3। यहां समझो, इस बिंदु पे क्या है, x का मान -1 और ये कर्व कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, इसके बाद में तो दूसरा कर्व शुरू हो जाएगा, इस कर्व के द्वारा x एक्सिस पे गिरा हुआ क्षेत्रफल, तो -1 से लेके कहां तक, ये आ जाएगा -2/3 तक। और y का मान कहां से लगा दो, रेखा की समीकरण 3x + के 2, ये मान रख दो, -1 से लेके -2/3 तक, और 3x + के कितना है 2 और dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट, 3x² और प्लस कितना आ गया 2x, -1 से लेके -2y, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो इसका मान आपका क्या आएगा, पहले अपर लिमिट लगाना, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो आपका क्या मान आ जाएगा 3, और x जगह क्या लगाना है आपको -2/3, तो इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4/9 और इसके अपॉन में कितना है 2। अपर लिमिट लगाने पे तो ये आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा माइनस 4/3। ये तो अपर लिमिट लगाने का लिमिट। ठीक है, पहले दोनों जगह क्या लगा दिए एक्स के मान -2/3 लगाया तो 4/9 तो ये आ गया, 3/2 ये था और ये 2 दूनी 4 माइनस की कितना हो जाएगा 4/3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये आपका मान कितना आ गया स्टूडेंट 3/2 और माइनस कितना आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मान आपको देखो ये आपको कट जाएगा 2 दूनी 4 6/9 या 3 तिया 9 तो 2/3 तो ये बचा माइनस 4/3 और माइनस ये आपका क्या मान आएगा 3/2 प्लस का माइनस का 2 तो माइनस 1/2 माइनस पहले से है तो प्लस का 1/2 ये क्या माना जाएगा स्टूडेंट माइनस के 2/3 आ जाएगा। -4 प्लस के 2 और प्लस के कितना स्टूडेंट 1/2। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मान आपका -2/3 और प्लस 1/2। ठीक है, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ गया एलसीएम। ये 3 माइनस के 4 और प्लस 3 बराबर -1/6। क्योंकि किसी का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट, ये क्या चला जाएगा हमें, इसको आप मॉड में ले लें तो a1 का मान कितना आ गया 1/6। इस क्वेश्चन में यही बात को ध्यान रखना है, ये क्षेत्रफल हमने एक साथ इसलिए जोड़े, पहले हम a1 निकाल लें वो क्षेत्रफल आ जाएगा। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है। ये क्षेत्रफल आपका क्या कर लें आप पॉजिटिव कर लें, a1 का मान कितना आया 1/6। अब हम मान किसका निकालेंगे स्टूडेंट a2 का मान निकालेंगे। ठीक है, a2 का मान देखें आप क्या आएगा, a2 हमारा है क्या, a2 है इस तर्क के घिरा हुआ क्षेत्रफल। a2 बराबर कितना आ जाएगा y/dx और उसमें लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट -2/3 से लेके ये वाली लिमिट यहाँ पे कहां तक आई है आपकी x बराबर 1 तक आई है। तो -2/3 से लेके 1 तक, -2/3 से लेके 1 तक और y/dx और y का मान कितना है आपका 3x प्लस के 2। तो ये मान आएगा -2/3 से लेके 1 तक और 3x और प्लस कितना आ गया 2 और dx। ये मान रखो तो इसका मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 3x² 2 और प्लस कितना आ जाएगा 2x हो गया अपन -2/3 से लेके 1 तक। ठीक है, अब अपर लिमिट रखो हर जगह दोनों जगह। तो ये क्या मान आएगा 3/2 और प्लस कितना आ गया 2। ठीक है, एक्स की जगह क्या रख दिया हमने 1 रख दिया, -2/3 रख दो माइनस इसमें x 3/2 तो है। ठीक है, अब इसमें x की जगह पे ध्यान से रखना 2/3 रखना, इसका वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4/3, 2 दूनी 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस ये 2 दूनी 4 3 3 9 ये रह जाएगा 2/3 माइनस 4/3। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करना स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन की तो ये आपका क्या माना जाएगा 7/2 माइनस के 2/3 बचेगा, माइनस का पहले से तो प्लस का 2/3। ठीक है, इसमें एल्सियम कितना आ जाएगा 6 एल्सियम आ जाएगा तो 7 तिया 21 और प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 25/6। ठीक है, तो इन दोनों का मान हम क्या कर दें a1 और a2 का मान हम कहां रख दें स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 में रख दें। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख दें हम मान। a1 का मान कितना है 1/6 प्लस a2 का मान कितना है स्टूडेंट 25/6। तो इन दोनों को जोड़ दें तो कितना स्टूडेंट आ जाएगा 26/6। ये आपका क्या आ गया 26/6
वर्ग इकाई। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल, या आप लिख सकते हैं 13/3 वर्ग इकाई। ठीक है स्टूडेंट, ये मान आपका आ गया 13/3 वर्ग इकाई। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास इसके अगले पार्ट में कराएंगे स्टूडेंट। आप एचडब्ल्यू के क्वेश्चन आपको पीडीएफ से करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी होती है ऐसे क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट क्लास इसके अगले पार्ट।